हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टोटल एनसीईआरटी टीम। सो आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी सब्जेक्ट से, इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। इसकी क्लीन और डिटेल समरी देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले, एंड देन उसके जस्ट बाद हम लोग इसी चैप्टर के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं सारे एग्ज़ामों को पार करने में, ठीक है। तो इन सारे एग्जामों के लिए 30 क्वेश्चन इनफ हैं, और साथ ही साथ और टाइम टू टाइम वीडियोस आती जाएगी, उनको भी आप देखते जाइए। और साथ ही हम समरी भी देख रहे हैं, जिससे आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इस चैप्टर से। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है आप सभी के लिए। तो इसी के लिए द टोटल एनसीईआरटी को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग शुरू करते हैं। देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रुप के सिस्टम के टाइम के साथ, मतलब टाइम टू टाइम इवॉल्व होता गया है। पहले एरिस्टोटल सिंपल क्लासिफिकेशन करते थे, जो दिखने में कैसा है उस हिसाब से क्लासिफिकेशन होता था। देन उसके बाद फिर लीनियस आए, ठीक है, इन्होंने 2 स्टेप किंगडम सिस्टम दिया। इसका नाम था प्लांटिया और एनिमेलिया। लेकिन इसके बाद R.H. विटिकर ने एक बेहतर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया, जो कि बहुत ही सटीक था और इसको समझने में बहुत आसानी होती थी। विटिकर का सिस्टम लाइफ को इन 5 किंगडम्स में बांटता था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा विटिकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना। ये डिवीज़न इन चीज़ों पर बेस्ड है, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, खान पान के तरीके, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ओके। फिर आता है किंगडम मोनेरा। हम किंगडम मोनेरा को पहले समझते हैं। इसमें प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म सारे इंक्लूड होते हैं, लाइक बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया नाम का एक खास ग्रुप होता है, जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट जैसे कि ज्वार भरे स्थल यानी नमकीन पानी में भी रह सकते हैं। मतलब जो समुद्र के किनारे का जो भी पार्ट होता है उसको हम ज्वार भरे स्थल बोला जाता है। वहाँ का जो पानी होता है वो अक्सर नमकीन होता है, यानी पीने लायक नहीं होता है। तो वहाँ जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी ये सारे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, और ख़ास करके आर्कीबैक्टीरिया, ओके। देन किंगडम प्रोटिस्टा। ये सब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसमें डाई एटम्स, जैसे जिनकी जो सेल वॉल होती है ना वो सिलिका की बनी होती है, वो कहलाते हैं डाई एटम्स, ठीक है। फिर आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो कि रेड टाइट ला सकते हैं, और यूग्लोनाइट्स, जो कि खुद भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, यानी खा सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म इस किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। देन उसके बाद किंगडम फंगी। देखो, ये सब हेटेरोट्रॉपिक हैं, अपना खाना खुद कभी भी सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, और इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इस किंगडम की इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं फिकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, एंड बाइसिडोमाइसिड्स और ड्यूट्रोमाइसिड्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। देन उसके बाद आता है वायरसेस और वेरॉइड्स। ये चैप्टर इन असेलुलर पार्टिकल्स को भी कवर करता है। वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या आरएनए होता है, जो कि एक प्रोटीन कोट से घिरा हुआ होता है। वेरॉइड सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। ये जो समरी थी ये एक डिटेल समरी थी, ठीक है। इसमें आपके सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो भी इम्पोर्टेंट थे सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये था समरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसके जस्ट बाद हम देखेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं पहले ही बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी सिलेबस से लिए गए हैं। तो आपको टेंशन करने की और हेजिटेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखो और अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेजेस डज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज़ ओवर द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई आर साइनोबैक्टीरिया यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
क्वेश्चन नंबर 4 है देन, व्हाट सिमिलैरिटीज डू अ वायरस एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स शेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाई डू polluted water bodies have an abundance of oscillatoria। क्वेश्चन नंबर 6 आता है उसके बाद, नेम द यूकार्योटिक किंगडम्स इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय वेटेकर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल वॉल इन डाई एटम्स। तो जो देखो, जो डाई एटम्स होते हैं ना, वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि मेड अप होती है किससे, हमने अभी देखा था, सिलिका से। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सभी को पता है रॉबर्ट वेटेकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वायरस एंड अ वेरॉइड। तो देखो, जो वायरस होता है ना, वो कंटेन करता है आरएनए और डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल, और ये इसके पास क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है। और जो विरॉइड होता है, उसके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है। ठीक है, पर उसके पास आरएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, स्टेट द यूज ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया विच आर इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, द कैमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है। तो जो कैमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है वो हमेशा ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर, फिर अब हम थोड़े से शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर से थोड़े से बड़े लेंथ में होते हैं, जो कि 2 से 3 नंबर के मार्क्स में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, व्हाट इज डायटोमीशियस अर्थ, व्हाई आर डाई एटम्स रेफर्ड टू एज pearls of the ocean। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, एक्सप्लेन द मिथ ऑफ फेरी रिंग्स क्रिएटेड बाय द मशरूम्स आफ्टर हैवी रेन इन द फॉरेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज न्यूरोस्पोरा एन इम्पॉर्टेंट जेनेटिक टूल। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फंगी आर डेली लाइफ। ठीक है, फंगी का रोल बताना है आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फीचर्स ऑफ Trypanosoma make it fall under kingdom Protista। Then next question आता है, the Ascomycetes produced fruiting bodies like Apomycetium, Perimycetium और Saltomycetium। What are the difference between these 3 fruiting bodies? फिर नेक्स्ट आता है, साइनोबैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट फॉल अंडर Eubacteria of kingdom Monera। Is this type of grouping justified? Then next है, what are parasitic plants। ठीक है, parasitic plants क्या होता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what do you understand by phycobiont and mycobiont। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। Then next क्वेश्चन है, are viruses living or non living। क्या वायरस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ फ्यू प्लांट्स दैट आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है। अब हम लोग लॉन्ग आंसर की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पर आपको राइटिंग अमाउंट ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, लाइक गिव एन अकाउंट ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन एल्गी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लोनॉइड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ इज पीट नेचुरली फॉर्म्ड। ये एक ऑर्गेनिक फ्यूल होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट, enlist the various algae and fungi that have commercial values in medicines, food and chemicals।
फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, ठीक है, और टैक्सॉन भी एक टर्म है, उसको भी अच्छे से करना। फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो ये जितने भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप इसको कर लेते हो प्लस जो मैंने समरी बताई उसको अच्छे से याद कर लेते हो, तो आई एम श्योर इस चैप्टर में आपको कोई भी बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आप टेंशन मत लो, इन सारे चैप्टर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम चलाइए, ये भी आपके लिए काफ़ी है। सो हम मिलते हैं कल एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं कल एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस के